इस बीच एक और बड़ी जानकारी, जहां कल झारखंड में चौथे फेज का चुनाव है और 4 अलग अलग सीटों पर चुनाव होने हैं। 13 मई को 4 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपके सामने। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में मतदान होना है कल। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। इसको लेकर पूरी व्यवस्थाएं हैं। 4 लोकसभा क्षेत्र में 64,58,000 मतदाता वोट देने पहुंचेंगे। पुरुष वोटरों की संख्या 32,37,000 होगी। तो वहीं महिला वोटरों की बात करें तो इनकी संख्या 32,19,000 होनी है। झारखंड में 13 मई को 4 सीटों पर मतदान होने हैं। इसको लेकर पूरी तैयारियां, पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए रांची से आरती हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। देखिए आरती, कल 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने हैं। किन किन दिग्गजों की जो शाख है वो दांव पर लगी हुई है? आरती जी शिखा, देखिए कल पहला फेज होगा झारखंड में चुनाव का और 4 सीटें हैं। चारों सीटें बहुत अहम, सिंहभूम, खूंटी, पलामू और लोहरदगा। सबसे ज्यादा जो हाई वोल्टेज अगर सीट कहें, जो हाई प्रोफाइल 2 सीटें हैं वो हैं खूंटी और लोहरदगा। खूंटी में देखिए पिछले बार का मुकाबला सबको याद होगा। अर्जुन मुंडा बहुत मुश्किल से जब वो उन्होंने सीट निकाली थी तो ये कहा गया था कि बड़ी मशक्कत से उन्हें जीत मिली है। इस बार भी कालीचरण मुंडा उन्हें कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। और देखिए दूसरी तरफ आप अगर लोहरदगा की बात करें तो यहां भी सुखदेव भगत बीजेपी की परेशानी बढ़ा सकते हैं, नहीं तो निर्दलीय चमरा लिंडा वहां से परेशानी बढ़ा सकते हैं। तो ये दोनों सीटें बहुत अहम है। लेकिन शुरुआत हो रही है झारखंड में वोटों की। 7 चरणों में देश में चुनाव हो रहा है। कुछ लोग हमारे साथ है, आइए बाबा, यहाँ पे खड़े हो जाइए। चुनाव अब झारखंड में होने वाला है, वोट देते हैं ना आप? माहौल किसके लिए लग रहा है? हमको तो जेएमएम के लिए लग रहा है। जेएमएम के लिए? क्या लगता है जेएमएम अच्छा काम करेगा? अच्छा करेगा। अच्छा, क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं जेएमएम का आए प्रत्याशी। कौन? अभी तो रांची में अभी 25 तारीख तो गिरिडीह विधानसभा से है। अच्छा, प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को। आप किसे देखना चाहते हम भी राहुल गांधी। हैं? राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी को क्यों? आइए बाबा, इधर आ जाइए आप। वो युवाओं के लिए बोलता है, बेरोजगारों के लिए बोलता है, गरीब का मुद्दा उठाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि राहुल गांधी आए इस बार। मोदी के काम से नाखुश हैं? नहीं, काम तो किया है लेकिन उतना अच्छा काम नहीं किया है। ठीक है, हम लोग का यहाँ झारखंड में तो काम उतना विकास हुआ नहीं है। तो आप चाहते हैं कि विकास हो झारखंड का। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, क्या लग रहा है आपको? मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे? कैसे? मोदी जी का है, थोड़ा काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। कुछ मिला है आपको? मोदी जी का 10 साल का टेन्योर रहा तो? नहीं मिला तो कुछ नहीं है, लेकिन काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। हाँ, व्यक्तिगत थोड़े दे पाएंगे। अच्छा, मतलब सब काम हो रहा है इसीलिए मोदी जी को वोट। ये पता है ना कि लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव नहीं। सवाई चुनाव है, वो जानकारी है। अच्छा, क्या क्या चाहते हैं आपकी जो प्रधानमंत्री, चाहे मोदी जी ही आपके हिसाब से अगर आएंगे तो क्या और हो जाना चाहिए? और क्या माने, विकास होना चाहिए और क्या होना चाहिए। विकास के बहुत बहुत बड़ा पैकेट है विकास का। क्या क्या उस पैकेट में रखाएगा? रोड अति देहात तक चाहिए, और बिजली पानी और क्या चाहिए। बिजली पानी जी हो रहा है? बिजली पानी सब हाँ, मिल रहा है? हाँ, जहीं तहीं तो मिल रहा है। अच्छा, तो वोट देने जाएंगे ना आप? रांची से वोट करने वाले हैं? नहीं, हम तो खैर अथी से हैं, चतरा से हैं। चतरा से हैं, जाएंगे ना वोट करने? हाँ, वोट करने। चतरा में अभी वोट नहीं है? नहीं नहीं, 20 को है ना। हाँ हाँ, तो जाएंगे चतरा में? जाएंगे जाएंगे। उधर चतरा में माहौल किसका लग रहा है? कालीचरण सिंह का। कालीचरण सिंह। जी। पिछला बार 2 बार रहे सुनील सिंह, हाँ, तो उनको इस बार हटा दिया गया। सुनील सिंह का काम से आप लोग खुश नहीं थे? नहीं नहीं, खुश थे। नहीं खुश थे। सुनील सिंह से खुश नहीं थे। कुछ भी हो, जनता से कम दुख सुख में शामिल हुई है। इससे आदमी असंतुष्ट था। हाँ, संतुष्ट था। तो अब उम्मीद कालीचरण सिंह। हाँ, उम्मीद तो है। अब भाई देखिए आगे क्या काम करेंगे, अब तो कालीचरण सिंह ही करेंगे। ठीक है, तो कालीचरण सिंह। देखिए चेहरा बदला है लेकिन उम्मीद बीजेपी से बरकरार है। आप कह रहे थे गिरिडीह से, तो आपको पता है ना कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ वहां पर विधानसभा उपचुनाव भी हो रहा है। कल्पना सोरेन जी गांडे से लड़ रही, तो क्या लग रहा है? कल्पना सोरेन जीतेगा वहाँ से। जीतेंगी? जी, काहे जीत जाएंगी भाई इतना आसानी से? जीत जाएगी, क्यों? उसको वहाँ लोग चाह रहे हैं। लोग चाह रहे हैं। जी, हेमंत सोरेन जी जेल में हैं। हेमंत सोरेन का पत्नी है, वहाँ जाएगी तो विकास होगा। वहाँ का विकास उतना हुआ नहीं है पहले। अच्छा, ये बताइए ना, लोकसभा चुनाव में जयराम महतो भी बड़ा डंका पीट रहे हैं उधर। वो तो मुश्किल है आना। जी, काहे? भीड़ देखे थे ना आप? फर्स्ट बार वो है, अभी तुरंत थोड़ी आ जाएगा।
तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको। क्या लगता है आना चाहिए कि नहीं आना आना चाहिए, वो युवाओं के लिए अच्छा है, आएगा तो विकास का बात करता है, एक बार आ जाए तो पता चले कितना विकास करे। मतलब युवाओं के लिए काम होना चाहिए। देखिए शिखा, कुल मिलाकर ये है कि अब जो भी आप देखें चुनावी मुद्दे जो भी हैं उनमें सबसे ज्यादा फोकस्ड ये है कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी प्रत्याशी हो, युवाओं के लिए क्या कर रहा है वो, चाहे वो पार्टी की बात करें या प्रत्याशी की बात करें, क्योंकि युवा को चाहिए रोजगार, युवाओं को चाहिए शिक्षा, और इन दोनों चीजों पर अगर फोकस्ड है कोई भी प्रत्याशी, कोई भी पार्टी, तो जाहिर तौर पर कह रहे हैं कि हमारा जो देश है उसमें सबसे ज्यादा युवा वोटर्स हैं, तो युवाओं का वोट जिन्हें मिलेगा जाहिर तौर पर जीत उसी पार्टी की होगी, उसी प्रत्याशी की होगी। तो ये भी प्रत्याशियों को और पार्टियों को ये अश्योर करना बेहद जरूरी होगा कि वो अगर वायदे कागजों पर लेकर आ रहे हैं, मैनिफेस्टो में लेकर आ रहे हैं, तो वो कागजी वायदे धरातल पर कितने कारगर होते हैं, वो कितना इसे सिद्ध कर पाते हैं, ये बहुत जरूरी होगा। लेकिन इन सबसे अलग देखिए, कल 4 सीटों पर झारखंड में पहली बार वोटिंग होनी है और इन 4 सीटों के लिए जो मतदान कर्मी हैं वो रवाना किए जा रहे हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। ये 4 सीटें, हालांकि अब देखिए गर्मी को देखते हुए शाम 5 बजे तक वोटिंग का रखा गया है, लेकिन हाँ, मतदान कर्मियों को और जो मतदान के लिए आने वाले हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये पूरी व्यवस्था पोलिंग बूथ पर की गई है ताकि किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो। जो पोलिंग पार्टी वहां पहुंची है वो भी आराम से अपना काम निपटाए और जो मतदाता वहां पहुंचेंगे उन्हें भी किसी तरह की परेशानी का सामना वोटिंग के दौरान ना करना पड़े। बिल्कुल आरती, और जिस तरीके से 4 सीटों पर कल चुनाव होने हैं, कई दिग्गज हैं जिनके शाख जो है, जिनकी प्रतिष्ठा वो दाव पर लगी हुई है, और ऐसे में अगर मुद्दों की बात की जाए तो किन खास मुद्दों पर इनका खासा फोकस रहने वाला है आरती? देखिए, मैंने कहा कि जो कुछ चेहरे हैं, जैसे आप अर्जुन मुंडा की बात कर ले, कालीचरण मुंडा की बात कर ले, कालीचरण सिंह की बात कर ले, आप ये कुछ ऐसे चेहरे हैं, चमरा लिंडा की बात कर ले, दूसरी तरफ आप सिंहभूम आइए, यहाँ पर आप गीता की बात कर ले, आप ये सारे जो चेहरे हैं, ये सारे जो नाम है, जोबा मांझी उनके सामने खड़ी हैं, गीता कोड़ा के सामने, तो और मुकाबला इतना आसान भी नहीं है गीता कोड़ा के लिए इस बार, क्योंकि देखिए जब पार्टी बदली गीता कोड़ा ने तो एक थोड़ी सी नाराजगी जरूर जो पुराने कार्यकर्ता थे उनमें देखने को मिली, लेकिन हाँ, ये जरूर था कि ये गीता कोड़ा बहुत आश्वस्त लग रही हैं कि उन्हें जनता का प्यार ऐसे भी मिलता रहा है, तो ये पार्टी बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चूंकि उन्होंने जनता के लिए काम किया है तो जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। लेकिन ये सबको पता है कि अगर आप रूरल एरियाज में जाएंगे, ग्रामीण इलाकों में पकड़ जेएमएम की है, तो वहां पर जोबा मांझी के लिए भी आपको एक लहर देखने को मिलेगी। हम जब उस इलाके में थे, हमने वो पूरा इलाका, आप देखिए सोनुआ, मनोहरपुर और चक्रधरपुर, साथ ही चाईबासा का पूरा इलाका जब हम घूम रहे थे, तो जो अंदरूनी इलाके थे वहां पर आपको जेएमएम के लिए काफी सपोर्ट नजर आया। लेकिन हाँ, जैसे ही आप शहरी इलाकों में आते हैं वहां पर आपको बीजेपी के बैनर पोस्टर पटे हुए मिलते हैं, तो ये फर्क है। ये जो समीकरण अगर आप देखें शहरी वोटर्स में और ग्रामीण वोटर्स में, तो ये फर्क नजर आता है। लेकिन इन फर्क के बावजूद ये दोनों प्रत्याशी एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते नजर आएंगे। दूसरी चीज ये कि देखिए, अब आप कह रहे थे कि जो नए चेहरे हैं, जो कौन से प्रत्याशी मुख्य हैं, उनके बीच कैसी टक्कर है। तैयारियों की बात कर ले तो ये भी बहुत अहम होगा कि इतनी कड़ी धूप में, और कल जहां जो 4 सीटें हैं, खूंटी को अगर आप छोड़ दें तो पलामू, चाईबासा, यहाँ पर बहुत, जो सिंहभूम एरिया है वहां पर धूप बहुत तेज रहने वाली है, तो ऐसे में पोलिंग पार्टी को थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, साथ ही मतदाता जो हैं उन्हें दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन दावा है चुनाव आयोग का कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इन सब के बीच ये भी है कि आपने देखा 2019 के लोकसभा चुनाव में जो मतदान प्रतिशत था, अब तक जो 3 चरण निकले हैं वो मतदान प्रतिशत आगे नहीं बढ़ पाया है, बल्कि कम ही रहा है। तो इस बार ये कोशिश होगी कि किसी तरह मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए, लेकिन उसके लिए जो कैंपेन चलाए गए हैं, जो तैयारियां की गई हैं, उसका कितना असर दिखता है वो कल वोटिंग के बाद जो परसेंटेज आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। शिखा, बिल्कुल आरती, और जैसा आपने बताया कि काफी कड़ी धूप रहने वाली है, तो ऐसे में पोलिंग बूथों की अगर बात की जाए तो क्या खास व्यवस्थाएं चुनाव आयोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किए गए हैं मतदाताओं के लिए?
देखिए कभी मतलब पहले अगर आप देखी होंगी अगर आप पोलिंग बूथ पर गई होंगी तो बहुत ऐसे इलाके होते हैं जहां पर अगर वो ग्राउंड है पूरा तो खुले में रहता है और मतदाता दिन भर कड़ी धूप में अपनी बारी का इंतजार करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा है कि पूरे उसे कवर करने की बात कही गई है, टेंट लगाने की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ पानी की व्यवस्था चारों तरफ की गई है कि अगर मतदाताओं की कतार लंबी है तो कम से कम पानी मिलता रहे। और जो मॉडल बूथ बनाए गए हैं इस बार मॉडल बूथ पिछले बार के चुनाव के मुकाबले इस बार ज्यादा मॉडल बूथ बनाए गए हैं। और आपको पता है कि मॉडल बूथ में सबसे ज्यादा सुविधाएं होती हैं, तो तकरीबन वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। यहां तक कि जो दिव्यांग वोटर्स हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है उन्हें लाने और ले जाने के लिए, ताकि वैसे वोटर्स कोई भी एक वोटर छूटे ना, ये इसकी पूरी तस्दीक करना चाहता है चुनाव आयोग। और इसलिए ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि मतदाता अपने घर से निकले और वोट के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचे। और इन सब के बीच चुनाव आयोग लगातार ये भी कह रहा है, लेकिन इसका असर आप देखिए पिछले 3 चरण के चुनाव में देखने को नहीं मिला है शिखा। ये थोड़ी सी निराशा जरूर है क्योंकि 60 से 65% के अंदर कहीं कहीं तो 60% तक भी वोटिंग नहीं हो पाई है, जबकि पिछले बार का अगर आप देखें तो प्रतिशत 70% के आसपास रहा था। लेकिन इस बार ये प्रतिशत कम हुआ है, तो इसे लेकर थोड़ी सी निराशा जरूर है चुनाव आयोग में भी। इसलिए अलग अलग तरह से लोगों को, इनफैक्ट मतदाताओं को कैसे वो पोलिंग बूथ तक पहुंचे, ये कैंपेन चलाए गए हैं। बहुत सारे जागरूकता अभियान अलग अलग तरीके से चलाए गए हैं और एक अपील भी की गई है कि अगर आपको वोटिंग के लिए छुट्टी मिली है तो प्लीज आप इसे हॉलीडे के तौर पर स्पेंड ना करें, छुट्टी के दिन के तौर पर ये ना करें, स्पेंड ना करें, बल्कि आप पोलिंग बूथ पर आए, पोलिंग स्टेशन पर आए, अपना वोट जरूर कास्ट करें, क्योंकि आपका वोट ही आप जो चाहते हैं उन सपनों को पूरा कर सकता है, आपके इलाके की तस्वीर बदल सकता है, आपके इलाके की तकदीर बदल सकता है। तो ये जो सबसे बड़ा अधिकार मतदाताओं का है उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। और कशिश न्यूज की भी अपील है कि जो भी मतदाता हैं वो प्लीज अपने नजदीकी बूथ पर जाएं, अपने बूथ जहां पर आप हैं वहां के वोटर, वहां जाएं, अपना वोट कास्ट जरूर करें, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है। बिल्कुल आरती, तो क्या तस्वीरें रहती हैं चारों सीटों को लेकर, ये तो कल ही साफ हो पाएगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और